खबर है मिर्जापुर से। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने बिजली के निजीकरण के पीछे भारी भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि वे प्रभावी हस्तक्षेप कर निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त कराने की कृपा करें। संघर्ष समिति के आह्वान पर आज हजारों बिजली कर्मचारियों ने शक्ति भवन मुख्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के चलते निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने की टेक्निकल बीट नहीं खोली जा सकी। साथ ही शक्ति भवन पर हुए विरोध प्रदर्शन में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार, पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर जीवी पटेल और बड़ी संख्या में जूनियर इंजीनियर सम्मिलित हुए। विरोध सभा में विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा और पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्य काफ़ी संख्या में सम्मिलित हुए। लखनऊ के अलावा प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। आज की विरोध सभा में मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने इंजीनियर दीपक सिंह, विनीत मिश्रा, अंशु पांडे, सुमित यादव, राजेश गौतम, राम जन्म, विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार, संतोष कुमार, प्रदीप कुमार, शिव शंकर सिंह, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार सिंह, महेश्वर सिंह, ब्रिजेश कुमार दुबे, सर्वेश कुमार दुबे, ब्रिजेश कुमार आज मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ गुड्डू खान। देखिए, किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बड़ा कष्ट की बात यह है कि सरकार जब टेंडर निकाली, टेंडर में कंपनियां भी नहीं आ रही हैं, उसके बाद भी सरकार पड़ी हुई है कि हमको बेचना है। वो केवल व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए, जिससे कुछ कंपनियां आज के पहले बेची जा चुकी हैं, उसका पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, उसको कोई अता पता नहीं है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ बेचना है। बनिया की दुकान खोल के बैठे हैं कि हमारे पास इतनी कंपनियां हैं, इसको हमको मिलेगा, बेच देना है। उनसे न किसी पब्लिक से मतलब है, न किसी उपभोक्ता से मतलब है, न किसी कर्मचारी के सुख और दुख से मतलब है, सिर्फ इनको बेचने से मतलब है। तो अब उनके मन में क्या है, को क्या कहा जा सकता है। आखिर सरकार निजीकरण कर रही है, इसमें नुकसान क्या है? निजीकरण में सबसे पहला नुकसान यह है कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ आगरा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे नोएडा हो, निजीकरण देख रही है। निजीकरण देखने से पहला तो उपभोक्ताओं के ऊपर जो लोड पड़ेगा, निजी कंपनी आएगी तो फ़ायदा कमाने के लिए आएगी। अभी तक जो बिजली बोर्ड बना हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस पर हमारी विभाग बना हुआ था कि इनको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होना है। लेकिन जब कंपनियां आ जाएगी तो कंपनी आपको जो आज रेट हम बिजली का ग्रामीण में 3.5 रुपया से लेकर के 5 रुपया देते हैं और शहरों में 5 रुपया 6 रुपया यूनिट देते हैं, तो उससे 15-20 रुपया करेगी, 25 रुपया करेगी, मनमाना रेट बढ़ाएगी। उसका टेंडर का जो होता है वो 1 रुपया से लेकर 49 रुपया तक बिजली बेच सकती है, जबकि सरकारी जो नियम है वो 1 रुपया से लेकर के 10 रुपया तक बिजली बेचती है। इसलिए आज तक 10 रुपया से ज़्यादा हमारे यहाँ किसी भी सरकारी विभाग में बिजली का रेट नहीं है। सरकार एक तरह से जो पीपी मॉडल एक तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है, गुमराह कर रही है, एक मैनिपुलेटेड डाटा दे रही है कि विभाग इतना घाटे में जा रहा है, हम उसका वहन नहीं कर पाएंगे। एक तरह से मैनिपुलेटेड डाटा है। अगर हकीकत देखा जाए तो हम लोग लगातार इसमें, चाहे राजस्व हो चाहे बिजली व्यवस्था, हमेशा हम लोग सुधार के पक्ष में रहें और सुधार करते रहें। लेकिन सरकार एक तरह से गुमराह करके प्रबंधन द्वारा एक मैनिपुलेटेड डाटा सरकार को दिया गया है और सरकार उस पर पीपी मॉडल के तहत हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन के मार्ग पर लेते जा रही है। हम लोग हड़ताल नहीं किए, हम लोग अभी तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शाम को 5 बजे। और ऐसा भी नहीं कि किसी काम को बाधित करके, हम लोग सिर्फ एक जागरूकता के स्तर पे हम सरकार को या सरकार को, प्रबंधन को सचेत कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो किसान, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारे घर में खेती होती है और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बिजली का होता है कि जब वो सिंचाई करते हैं तो उस समय जब बिजली आती है तो उसमें कई किसान अभी भी जैसे बिजली थेफ्ट से चला रहे हैं या फिर उनको बहुत सस्ती रियायती दर पे बिजली मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी काम बहुत इजी गोइंग हो जाता है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप इसे एक बार प्राइवेटाइज कर देंगे तो इसके बाद इसकी सब्सिडी का क्या करेंगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसानों के लिए जो सब्सिडी आती है, क्या उससे प्रबंधन बचना चाहता है। और आगे आने वाले टाइम में सिर्फ किसान की मिनिमम जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जब महंगा होगा तो उसका असर हर व्यक्ति पे पड़ेगा। ये तो उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टैरिफ रेट बढ़ने ही बढ़ने, जैसे आज मोबाइल के टैरिफ रेट हैं, पहले शुरुआत में कम टैरिफ रेट रहते हैं, अब सर्विस बेहतर की बात करते हैं, तो जब सर्विस बेहतर होगी तो टैरिफ रेट भी तो बढ़ेंगे। कोई कमतर पैसे में कैसे बेहतर सेवा दे पाएगा। तो यही सब बातें हैं कि आप टैरिफ रेट भी बढ़ने की पूरे गुंजाइश है। और जो हमारे मेन जो हमारी खेती आधारित व्यवस्था है वो चीज़ महंगी हुई, उसका असर हर व्यक्ति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। ये बताइए कि जब 3 महीने से ऊपर हो गए, अभी भी गवर्नमेंट
नहीं चेत रही है, तो ये आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? हम अभी केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से जो आह्वान आया है कि उसमें अभी वो उन्होंने सिर्फ अभी तक आदेश आया कि भाई अभी हम लोग केवल चेतना के स्तर पे हम लोग जागरूक करेंगे, लेकिन अभी हम लोग 28 स्टेट में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के लोग हैं वो लोग मिल रहे हैं और वो सब हम लोग के सपोर्ट में समर्थन में आ गए हैं और 26 जून से उम्मीद है कि अगर ये इसी तरीके की प्रक्रिया चलती रही तो आगे कोई बड़ी कार्रवाई, बड़ी आंदोलन का रूप ले सकती है जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रबंधन की।